हरियाणा के कई जिलों में ठंड का कहर जारी है। बड़ी जानकारी देते हैं आपको। शीतलहर और कोहरे से राहत नहीं मिल रही। कोहरा आफत बना हुआ है, विजिबिलिटी बेहद कम है, सड़कों पर वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। तो मौसम की मार पड़ रही है, ठंड और कोहरा, जिसके कारण लोगों को परेशानी हो रही है। सड़कों पर वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। शीतलहर और कोहरे से राहत नहीं मिल रही है, विजिबिलिटी बेहद कम है। देवेंद्र कथूरिया हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, हरियाणा में भी शीतलहर का कहर जारी, कोहरे का कहर जारी, पूरा उत्तर भारत कोहरे की चपेट में है, हरियाणा भी इससे अछूता नहीं। क्या ज्यादा जानकारी है आपके पास मौसम की? देखिए रंजना, बिल्कुल ठीक बात है। शीतलहर का बहुत असर है। सर्दी चली, हालांकि कोहरे में थोड़ी सी कमी आई थी। कल तो कमी थी, लेकिन अब फिर थोड़ा सा कोहरा बढ़ गया है। कल बिल्कुल रात थी, कल दिन साफ था और रात को भी साफ था। अभी भी ज्यादा कोहरा नहीं है, मेरे को लगता है जितना पड़ता रहा है। डेंस फॉग जो था वो नहीं है, लेकिन सर्दी बहुत, शीतलहर चल रही है। दरअसल हरियाणा, पंजाब, पूरे दिल्ली एनसीआर में, हरियाणा के सभी जिलों में सर्दी बहुत कड़ाके की पड़ी है। एक खास बात रंजना ये भी है कि बारिश नहीं हो रही, बूंदाबांदी, क्योंकि सूखी ठंड पड़ रही है। सूखी ठंड की वजह से जो खांसी जुकाम की बीमारी है, बुखार की बीमारी है, ये बीमारियां थोड़ा सा ज्यादा पनप रही हैं। क्योंकि सूखी ठंड का मतलब सिर्फ ठंड लगती है, अगर बूंदाबांदी बारिश हो जाए तो वातावरण साफ हो जाएगा, हवा शुद्ध हो जाएगी। लेकिन ये हवा अभी शरीर को काट रही है, कोल्ड बाइटिंग एयर जिसको कहते हैं, मतलब हाड़ कंपा देने वाली सर्दी चल रही, बहुत सर्दी है। कोहरे का थोड़ा सा असर अब कम हुआ है, तो अब थोड़ा सा ये जैसे शीतलहर है और थोड़ा सा ये स्मोक वगैरह भी है, डबल अटैक, ट्रिपल अटैक चल रहा है। लेकिन अब सबसे ज्यादा कोहरे से ज्यादा और पोल्यूशन से ज्यादा मेरे को लगता है सर्दी का असर है। कंपा देने वाली सर्दी, ठंड है, बाहर निकला नहीं जा रहा। यही वजह है कि सड़कों पर आवाजाही बहुत कम है। स्कूलों की हालांकि छुट्टी है, सरकार ने 15 तक छुट्टी कर दी है, लेकिन जिन लोगों को काम पे जाना है, नौकरी पेशा है, प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी जाना है, किसी को कोर्ट केसेस में जाना है, अदालत में जाना है, बाहर निकलने वाले लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। जी बिल्कुल, बाहर निकलने वाले लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। ऐसे में देवेंद्र, उन लोगों का क्या जिनके पास छत नहीं है? ऐसे में जो लोग बेघर हैं, किस तरह से सरकार उनकी मदद कर रही है, उनको आश्रय दे रही है? क्योंकि ये जो ठंड है हाड़ कपाने वाली, किसी के लिए भी बड़ी परेशानी है। देखिए रंजना, ठीक बात है। जो बेघर है, जो सड़कों पे पटरियों पे सोते हैं, उनकी परेशानी बढ़ी हुई है। हालांकि सरकार ने रैन बसेरे बनाए हुए हैं, लेकिन वो थोड़ा सा दिखावे के लिए होते कि हाँ हम कर रहे हैं। वो वाली सुविधाएं और वो मतलब ठंड से बचाव के वो उपाय नहीं किए जाते जो बहुत जरूरी होते हैं ऐसे मौके पे। आप देखिए, हम रजाई में होते हैं, कंबलों में होते हैं, घर से निकलते नहीं, बेड पे चाय चाहिए। और जो लोग सड़कों पर पड़े हैं, जमीन बहुत ठंडी है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, नीचे कोई पुराना कंबल डाल के सोते हैं, लेकिन खुली, आप देखिए, खुले में हवा चलती है। घरों में हवा बंद हो जाती है, खिड़की दरवाजे बंद हो जाते हैं, लेकिन जो खुले में सोता है, जमीन भी ठंडी है और ठंडी हवाएं चलती हैं, हवाओं की थपेड़ी लगती है। बहुत सारे लोग बेचारे सो नहीं पाते क्योंकि सर्दी इतनी ज्यादा है। वो ऐसे लोग जो बेघर है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई मांग के गुजारा करता है, ऐसे उसे छोटे मोटे रेडी फड़ी लगाते हैं। बहुत सारे लोग, जैसे हरियाणा के बड़े शहरों में पानीपत है, जो जीटी रोड बेल्ट के शहर है, खासतौर पे जहाँ उद्योग ज्यादा है, जहाँ व्यापार भी अच्छा है और उद्योग भी अच्छे हैं, वहां से लोग बाहर से आते हैं रोजगार की तलाश में। कोई रिक्शा चलाते हैं, कोई ई रिक्शा चला रहे हैं। तो किसी तरीके से लोग ऐसी जगह पर ढूंढते हैं जहाँ ठंड का असर कम हो। किसी दुकान के बाहर सो गए, या कोई ऐसा सहारा ढूंढते हैं जहाँ हवा का असर कम हो। जमीन तो ठंडी है ही हर जगह, लेकिन बिल्कुल खुले में ना हो। बेचारे लोग पड़े रहते हैं। रैन बसेरों में कितनी 40-50-100 लोगों की जगह होती है, लेकिन उनकी भी सुविधाएं नहीं है। कंबल और ये प्रशासन तो दे देता है कंबल, लेकिन आप देखिए बहुत सारे लोग हैं रेलवे स्टेशनों पर, बस अड्डे के ओट में, कहीं ऐसी जगह सोते हैं जहाँ हवा ना लगे, हवा का असर कम हो, ठंडक कम हो। प्रशासन, समाज सेवी संस्थाएं भी करती हैं, हर बार कंबल बांटती है समाज सेवी संस्थाएं, लेकिन वो मेरे को ना काफी रहते। तो ये जो 1 महीना है अभी, और ये बहुत भारी पड़ने वाला है उन लोगों के लिए जो बेघर है, सड़कों पे, पटरियों पे, सड़क के किनारे सोते हैं, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे पे। तो उन लोगों के लिए 1 महीना काटना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जिंदगी तो जीनी होती है। किसी तरीके से मुश्किलों का सामना करके, संकट से जूझ के जीना तो है ही।
बिल्कुल जी बिल्कुल देवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए।